नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुनते हैं भगवान गणेश की जन्म कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत जो कि भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान है। जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वही उनके पुत्र बने बाल गणेश। माता पार्वती ने उनसे कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे द्वार पर पहरा देना और किसी को अंदर मत आने देना। वो बालक अपनी माँ के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। तब भगवान शिव बाहर गए हुए थे। जब भगवान शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि गणेश नहीं जानते थे कि भगवान शिव कौन है। भगवान शिव ने जब इसका कारण पूछा तो बालक ने कहा, मेरी माँ भीतर स्नान कर रही हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को भीतर ना जाने दूं। उस समय बालक को यह ज्ञात नहीं था कि शिवजी ही उसके पिता हैं। वह तो केवल अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा था। शिव जी भी बालक को पहचान नहीं पाए। अपने ही घर के द्वार पर रोके जाने से वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को यहाँ से हटाओ। परंतु माता पार्वती के आशीर्वाद से वह बालक अजय था और उसने समस्त गणों को परास्त कर दिया। अंत में भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वह स्वयं उससे युद्ध करने लगे और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। कुछ समय बाद जब पार्वती जी बाहर आई तो अपने प्रिय पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी को बालक की वास्तविकता बताई और क्रोधित होकर कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए और पार्वती जी को शांत करने लगे। शिव जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बालक को पुनः जीवित किया जाएगा। उन्होंने अपने गणों, जिनमें नंदी भी शामिल थे, उनको आदेश दिया कि पहले ऐसा जीव खोजो जो अपनी मां से अलग हो। संयोगवश उन्हें एक हाथी का शिशु मिला। उसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। इसलिए कहा जाता है, कभी मां को अपने बच्चे की तरफ पीठ कर नहीं सोना चाहिए। उन्होंने उस हाथी का मस्तक लाकर भगवान शिव को दे दिया और उस मस्तक को भगवान शिव ने उस बालक के सर पर स्थापित कर दिया और इस प्रकार वो बालक पुनः जीवित हो उठा। शिव जी ने उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती को अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु वे उसके विचित्र स्वरूप से बहुत चिंतित हुई कि कहीं उसका उपहास न किया जाए। यह देखकर शिव जी ने समस्त देवताओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे गणेश को वरदान प्रदान करें। सभी देवताओं ने गणेश को बहुत से आशीर्वाद दिए। उनमें सबसे बड़ा आशीर्वाद यह था कि किसी भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ, व्यापार, उत्सव या किसी भी चीज के प्रारंभ में गणेश की ही पूजा की जाए और उनका ही उच्चारण हो। उन्हें बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता का स्थान मिला। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि क्रोध हमेशा हानि पहुंचाता है। क्रोधवश लिया गया निर्णय अपनों को भी कष्ट दे सकता है और कभी-कभी उस गलती को सुधारा भी नहीं जा सकता। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। आज सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से वो रोज गल जाती, जिसकी वजह से बुढ़िया को गणेश जी की मूर्ति रोज बनानी पड़ती थी। उस समय उसने एक सेठ का मकान बनते देखा। तब वो मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे उतने में
तो हम अपनी दीवार ना चुनेंगे। इस पर बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते वो टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो गई पर दीवार बन नहीं पाई। जब शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब एक मिस्त्री ने सेठ जी को बताया कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश जी घर दो। हमने ऐसा नहीं किया तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से यह दीवार सीधी ही नहीं बन रही, जिसकी वजह से हमें यह दीवार बार बार तोड़नी पड़ रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हम तेरे लिए सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को जैसे ही सोने की गणेश जी की प्रतिमा बनवा कर दी, दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसी सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबके दिन सीधे करना। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।